अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्बानी के दिन यानी जिलहिज्जा की 10, 11 और 12, ये 3 दिनों के अंदर हुजूर फरमाते हैं कोई अमल दुनिया में कुर्बानी से ज्यादा अहमियत अल्लाह के नजदीक नहीं रखता। कोई अमल अल्लाह को उससे ज्यादा प्यारा नहीं है कुर्बानी। और एक बात मैं आपको बताऊं, लोग हमें जालिम की शक्ल में पेश करते हैं कि काट देते हैं, ज़बह कर देते हैं। हम अपनी मर्जी से अगर काटें, अपनी ख्वाहिश के लिए काटें तो हराम है, और जिसने खुद जान डाला है उसके हुक्म पर काटे तो ये हराम नहीं है, ये उसके हुक्म की फरमाबरदारी है। एक बात याद रखो, जानवर तो ये बकरा हो, भैंस हो, ऊंट हो, जिनकी कुर्बानियां होती हैं ये अलग। जो मछली खाते हैं उसमें भी अगर कोई इंटरटेनमेंट के लिए शिकार करता है कि अपनी तफरीह कल्ब के लिए, तो उस मछली का शिकार करना भी हराम है। हाँ, खाने की नीयत है, तिजारत की नीयत है, तो मकसद के तहत अगर मछली पकड़ रहा है तो उसके लिए जायज है। इस्लाम यूं ही किसी चीज की जान लेना और खून बहाने का हुक्म नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, और उसने कायनात को जिस अंदाज से बनाया है, इन जानवरों को अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बनाया है, जिसकी वजह से ये कुर्बान किए जाते हैं। और अगर मैं कहता हूं सारे जानवरों की कुर्बानी बंद करके देख लो, फिर जानवर ही रहेंगे, तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बातें सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं, फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा क्या है, जानवरों से मोहब्बत ये सिखाएंगे हमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल की एक खातून को मैंने जहन्नम में देखा। किस बुनियाद पर? फरमाते हैं वो इबादत गुजार थी, जायदा थी, परहेजगार थी, लेकिन एक बिल्ली पाली हुई थी, और उसने कभी इबादत करनी होती तो 2-2 दिन 3-3 दिन तक अपने कमरे में गोशा नशीन हो जाती थी अकेली। और उसने अपनी बिल्ली को एक जगह पर गले से रस्सी लगाकर बांध दी, और 3 दिन तक वो अपनी इबादत में रही, मसरूफ रही। और 3 दिन के बाद उसे ख्याल आया तो जाकर देखी बिल्ली मर चुकी थी। हदीस पाक में, सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सिर्फ इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला वो इबादत करने वाली औरत को जहन्नम में भेज दिया। जो मेरी मखलूक पर रहम नहीं करता वो रहम के काबिल नहीं है। ये सिखाएंगे हमें जानवरों पर रहम करना। हम जिस जानवर को ज़बह करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं, उसके अलावा किसी भी जानवर को जुल्म करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों में से ये है कि जानवर पर जुल्म करना जिम्मी पर जुल्म करने से बड़ा है। और जिम्मी क्या है? जिम्मी वो जो मुसलमानों के मुल्क में अमन के साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ हो और इस्लामी हुकूमत उसे अमन दी हुई हो, और अल्लाह के नबी